हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज बहुपद का 2.4 प्रश्नावली लेना है। इससे पहले 2.3 तक का पूरा आपको सॉल्व करके दिए, इजी वे में, है ना, कि आप समझ सकते हैं। आपको इजी लगेगा कहाँ पे किस तरीके से यूज होता है। एक भाग विधि बताया है, उससे जब आपको त्रिपदी जो है सो त्रिपद बहुपद रहेगा, तब आप कैसे करेंगे। और जो है सो एक बताया आपको द्विपद, है ना, द्विपद का कैसे करते हैं। मध्य पद को विभक्त करना वो दोबारा उसमें भी यूज होता है, तो मध्य पद को विभक्त करना वो भी इम्पोर्टेंट है। और त्रिपद बहुपद को हम कैसे जो है सो उसको गुणनखंड करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लास्ट एक्सरसाइज पे मूव कर गए, लास्ट प्रश्नावली 2.4 पे। इसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन 2.4 को पहले देख लेते हैं किस तरीके से करना है। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला यूज होगा, सूत्र बहुत सारा जो है सो आपको यूज होगा, और आपको याद करना होगा सूत्र। ठीक है, तो सूत्र आपको कैसे याद करना है, क्या करना है, मैं एक पेज पे आपको लिख करके दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान दीजिएगा और कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है सो आपको कुछ कुछ रिलेटेड है, जैसे बहुपद से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको डालते हैं, शॉर्ट्स में डालते हैं। वहां भी जा करके आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, इसका, तो इससे एक आप कॉन्फिडेंस आपको जो है सो फील होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला एक पेज पे सारा फॉर्मूला जो भी यूज होगा और कैसे यूज होता है, तो वो फिर आपको बताएंगे। फॉर्मूला को ही क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, है ना, सूत्र बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपको होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा फॉर्मूला देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा, बस ये वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब प्लस रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, दो फॉर्मूला हुआ। अब आपको जानना है एक और फॉर्मूला, तीसरा। टोटल आपको 13 से 15 फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, नेक्स्ट देखिए, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, अगर ये है तब आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर, कैसे फॉर्मूला यूज होगा वो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और प्लस का ए बी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा फॉर्मूला देखिए, चौथा फॉर्मूला आपके पास यूज होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पहले भी यूज हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चौथा हो गया। तो पांचवा देखिए, पांचवा में अब कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, अब तीन पद का, है ना, तीन पद अगर रहेगा, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक एक का स्क्वायर कीजिए, याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अलग अलग स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आ जाएगा, अब पेयर लेना है, दो का जोड़ा बनाना है। ठीक है, ए बी बी सी सी ए, ऐसे दो लगा देना है, दो ए बी प्लस दो बी सी प्लस दो सी ए। ठीक है, ये पांचवा हो गया। अब छठा पे मूव करते हैं। अब यहां तक होने के बाद अब आपको याद करना है, अब क्यूब में आ जाएगा, है ना, क्यूब में। तो ए प्लस बी का क्यूब, है ना, इसको याद रखिएगा। इसका दो फॉर्मूला होता है, तो दोनों आपको याद करना है। पहला फॉर्मूला क्या, ए क्यूब सब प्लस होगा, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, बी क्यूब, है ना, प्लस का बी क्यूब। अच्छा, यहां से एक और चीज देखिएगा, इसी का एक और फॉर्मूला होता है। अगर आप इस दोनों में आपको दिख रहा होगा कि 3ab कॉमन अगर ले लीजिएगा तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस, अगर 3ab कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी बन जाएगा और प्लस का बी क्यूब। तो ये भी आपको a प्लस बी का होल क्यूब का ही फॉर्मूला है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसको 6 पे ही रहने देते हैं, ठीक है, कि आप इसी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब सातवां देखिए, सातवां, अब a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, सब कुछ क्या होगा, अल्टरनेट, मतलब एक के बाद एक आपको प्लस माइनस लगाना है। पहले प्लस तो a क्यूब, फिर माइनस 3a² बी, फिर प्लस आ जाएगा 3ab स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस बी क्यूब। यही बोले, इसमें जो है सो एक के बाद एक प्लस माइनस का साइन आप लगा दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी में फिर से देखिए, इस दो में आपको कॉमन दिखेगा क्या, 3ab, है ना, थ्री माइनस का 3ab कॉमन ले लीजिए। तो यहां से आपको फॉर्मूला जो है सो बन जाएगा,
यहाँ से आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला माइनस थ्री ए बी कॉमन लेते हैं, ए क्यूब माइनस थ्री ए बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री ए बी ले लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए, और यहाँ पे माइनस का ए माइनस बी, और यहाँ पे माइनस का बी क्यूब। देखिए यहाँ पे क्यूब लिखना था, स्क्वायर लिख दिए, तो बी क्यूब और यहाँ पे बी क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, अब सात सात हो गया, सात मतलब अगर ऐसे आप जोड़िएगा तो नौ होगा, है ना, दो दो फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला चलते हैं, आठवां। अब आठवां क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको जानना है। ठीक है, ए क्यूब, देखिए ये फॉर्मूला और उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और इधर एक माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, आठवां हो गया। अब नौवां देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। ठीक है, याद करने का तरीका है, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब आपको 11 12 13 लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 11 12 13 सबसे इंपॉर्टेंट आपको बनेगा। दसवां पहले देखिए, 10 है ना, 10 ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको करवा दिए ना, यहाँ पे कितना हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ करवा दिए। तो दसवां कौन सा एक फॉर्मूला आपका छूट गया, दस आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी करवा दिए, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी करवा दिए, ए प्लस बी होल क्यूब भी करवा दिए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी भी करवा दिए, ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये भी करवा दिए। और इसके बाद ठीक है, तो यहाँ से अब आपको दसवां फॉर्मूला देखिए, दसवां फॉर्मूला क्या बनेगा आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का पावर तीन, है ना, माइनस तीन एक्स वाई जेड। आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड। तो ये क्या बनता है, सबको इंडिविजुअल ऐड कीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहां से फिर आ जाएगा इंडिविजुअल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर माइनस का जोड़ा में माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अब इसी का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला बनता है। ठीक है, 11वां देखिए, इसी का फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब। ठीक है, माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इसका एक और फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एक बटा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर इधर आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये हो गया। अब देखिए इसी का एक स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस क्या है, ध्यान दीजिएगा, 13वां। अगर हम बोलते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाएगा, तो इधर पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, थ्री एक्स वाई को उधर भेज दीजिएगा, थ्री एक्स वाई जेड को, तो प्लस हो जाएगा। तो 13वां फॉर्मूला आपको बनता है कि इफ यदि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो है, तो अतः क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इतने फॉर्मूला आपको बताया है ना, 10 11, ये 12वां होगा ना, हाँ ये 12वां, ये 12। ठीक है, अब इसमें से आपको ध्यान रखना है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसी का ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, और है तो सारे इम्पोर्टेंट, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, अच्छे से क्लियर करना है, एक पेज पे लिख के दिया। अब कैसे यूज होगा, जहां पे भी यूज होगा वो पार्ट हम आपको लेकर के वहीं पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आपको यहाँ से 2.4 है ना, प्रश्नावली 2.4। तो आप एक पेज पे लिखिएगा, ये फॉर्मूला याद कैसे होगा, एक ही पेज पे लिखिए, हर दिन लिखिए, है ना। आपको क्या करना है, हर दिन आपको लिखना है, याद करना है, 5 मिनट आपको इसमें
दिनांक का समय 5 डेली दीजिए, एक सप्ताह आप करके देखिए, हर दिन लिख करके। आप देखिए अपने आप जो है सो आपको ये सारा का सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। डरना नहीं है कि इतना सारा फॉर्मूला कैसे हमको करना है। और क्वेश्चन कीजिएगा तब तो फिर हो ही जाएगा। चलिए 2.4 में क्या बोला, उपयुक्त सर्व समीकरणों मतलब वही फॉर्मूला का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको गुणनफल निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x+4 और x+10। ध्यान से देखिए हम कैसे इसको लगाएंगे। आप देखिए अगर ये वाला फॉर्मूला देखते हैं आप, हाँ देखिए तीसरा नंबर अगर फॉर्मूला देखते हैं तो वैसे ही कुछ दिख रहा है आपको, x+a x+b, है ना। तो अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, इसको पहले, हाँ तो आप ध्यान दीजिए जितना आपको मार्क कर रहे हैं देखिए, आप ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, है ना। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि ये ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो आप लिखना होगा आपको, चूंकि चूंकि ये चूंकि का साइन होता है, आप सूत्र लिखना होगा x+a और x+b। क्या फॉर्मूला बनता है, x² प्लस a+b ऑफ x, अब प्लस का ए भी बन जाता है। तो ए के जगह पे 4 है और बी के जगह पे 10 है, बस आप यहां से अब आपको लगाना है, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, x², तो x का स्क्वायर तो x² बन गया, प्लस a+b, ए के जगह पे 4 है, बी के जगह पे 10 है, ठीक है, और x के जगह पे x है, प्लस ए बी। तो यहाँ पे 4 गुना कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ए और बी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये x², 10 और 4 14, तो यहाँ बन जाएगा 14x और 4 दहे 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ पाए होंगे, है ना। यही है गुणनखंड, आपको इसका गुणनफल लिखना है, ठीक है। और इसको बोलते हैं गुणनखंड और इसको गुणनफल, गुणा करके, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा, अब क्या है, x+8, ये भी देखिए सेम ही फॉर्मूला लगेगा, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे -10 है, इसको कैसे, इसको देखिए एक बार लिख लेते हैं। आप इसको लिख सकते हैं x+8, और देखिए दूसरा को हम लिख रहे हैं x, यहाँ प्लस का और यहाँ -10। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b, a तो आपको 8 है लेकिन b कितना है, -10 है, समझ में आया। तो a कितना हो गया, a 8 और b 10 हो गया। फिर से लिखिएगा, चूंकि x+a और x+b, x+b क्या फॉर्मूला बनता है, x² प्लस a+b एक्स और प्लस का ए भी। समझ में आ रहा होगा, है ना। बाकी आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो आएगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए तो x+a, अब यहां से पुट कर दीजिए, x तो x ही है तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस a+b, a के जगह पे क्या है 8 और b के जगह पे कितना है, -10, तो यहाँ पे प्लस, और इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा करके, और b के जगह पे -10 लिख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और x एज इट इज, प्लस ए बी, ए कितना है 8 और b कितना है, b आपको है -10, तो -10 लिख लिए। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो x² प्लस यहाँ क्या बन जाएगा 8 प्लस और माइनस, माइनस माइनस का 10x, और ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 है 80। तो इसको अब लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, x² 8 में से 10 चला गया तो माइनस का 2, है ना, तो प्लस यहाँ -2x और माइनस का 80। तो इसको लास्ट स्टेप x², ये प्लस माइनस माइनस, अगर आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, अगर आता है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हमें तो सब बच्चा को देखना है ना। -2x, अब यहाँ पे माइनस का 80, ये समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अब अगला पार्ट पे मूव करते हैं, तीसरा, है ना। तीसरा, तीसरा भी आसान है। अब देखिए आपको यहाँ भी पहचानना है, ठीक है, लगेगा यही फॉर्मूला, लेकिन अब आप देखिए, अगर आप देखिए x के जगह पे ये पूरा 3x है, ठीक है, x के जगह पे पूरा 3x है, x के जगह यहाँ जो सेम रहता है ना फॉर्मूला, x+a x+b सेम। b, a और b अब आपको पहचानना है, a देखिए 4 है लेकिन यहाँ पे -5 पूरा होगा, क्यों, बीच में प्लस हम लगा देंगे। तो इसको फिर से वापस लिख लेते हैं, कैसे, आप लिख लीजिएगा 3x+4, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 3x, अब प्लस यहाँ ब्रैकेट में -5, है ना। अब हो जाएगा a और b, अब आपको दिख गया होगा, a कितना है, b कितना -5 और a कितना 4 है ना। a आपको +4 है और b -5 है, और x के जगह पे ध्यान दीजिएगा, x
के जगह पे, है ना, एक्स के जगह पे कितना लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है ना, बस फॉर्मूला वैसे ही लगा देंगे। तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिखिएगा चूंकि x प्लस ए और x प्लस बी, क्या फॉर्मूला बनता है, तो एक्स स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलिए और आप लिखिए, याद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और प्लस का ए भी होता है, ठीक है। तो x के जगह पे अब आपको क्या है, x के जगह पे तो 3x है, तो अब यहाँ 3x लिख लीजिए, 3x स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस बी, a कितना है 4, b कितना है -5, तो यहाँ -5 लिख देते हैं, इधर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। ये हो गया ए प्लस बी एक्स, और एक्स के जगह पे कितना 3x, ठीक है, प्लस का ए बी, ए इज 4 और बी इज -5। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 3x का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9x स्क्वायर बन जाएगा, है ना, मतलब कैसे, 3x का घात अगर 2 है तो मतलब 3x गुना 3x, तो नंबर नंबर गुना कर लीजिए, 9 और x गुना x कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर। तो यहाँ कितना बन जाएगा 4 और प्लस माइनस, ये माइनस का 5, ठीक है, और यहाँ पे 3x बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 4 पंचे 20, तो यहाँ से बन जाएगा 9x स्क्वायर, 4 में से 5 चल जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा, 3x और माइनस का 20, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ये वाला, तो 9x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 20, आपको ये पार्ट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा हो गया, अब चौथा पार्ट पे चलते हैं इसके, है ना, चौथा पार्ट पे। अब ये देखिए, ये आपको दिखेगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या आप पहचानिए, देखिए यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, अच्छा, फिर दूसरा पार्ट में देखिए, यहाँ पे भी 3/2, है ना, 3/2 है, और यहाँ भी 3/2, तो हम नहीं लिख सकते x प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना, तो आप यहाँ से, आप ध्यान से देखिए, इसको पूरा बोल दीजिए a, इसको बोल दीजिए b, यहाँ बोल दीजिए a, यहाँ बोल दीजिए a प्लस बी, a माइनस बी, है ना? तो आप लिखिएगा चूंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे आपको क्या है, ए के जगह पे वाई स्क्वायर है, तो यहां से आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, और ए का स्क्वायर होता है तो ए का स्क्वायर कर दिए, है ना, माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे 3/2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको पता है, पहला वाला चैप्टर में बताया a का घात m है और इधर n है, तो ये क्या हो जाता है, m गुना n हो जाता है, तो ये वाला दोनों पावर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना बन जाएगा, y का घात 4 और 3 अगर इसका स्क्वायर करना, मतलब आप 3/2 गुना 3/2 लिखिएगा, 3 तिया 9, मतलब अंश को स्क्वायर कर दीजिए और हर को स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 9/4, है, इधर कितना आ जाएगा 9/4, आप समझे होंगे, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा पार्ट भी हो गया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पांचवा पार्ट पे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इवन आपको वीडियो पॉज करके देखिए, फिर उसके बाद आंसर मैच कीजिए, आपको जो है सो होगा एक अलग कॉन्फिडेंस। ये भी देखिए सेम ही टाइप से बन जाएगा, कैसे, यहाँ देखिए ये ए है, ये पूरा, और ये सेम है, ठीक है, आप समझिएगा, और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, एक में प्लस एक में माइनस, तो आप यही फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं, चूंकि a माइनस बी बोलिए या a प्लस बी दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है, चाहे गुना में 2 गुना 3 कीजिए या 3 गुना 2 कीजिए, या 5 गुना 6 कीजिए या 6 गुना 5, आएगा तो 30 ही। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहां से अब आपको क्या बनेगा, ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे आपको 2x है, तो यहां से आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये पांचवा पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ये बिना आपको किए, ये देखिए यहाँ पे आप अलग तरीके से आपको सोचना होगा, गुना नहीं करना, ये नहीं कि 103 देखिए सीधे क्या बोल रहा है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं करना है कि 103 गुना 107 है, तो आप 3 अंक का गुना आप करते चलिए, 7 या 21 होगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस लगाते, फिर 1, फिर 2 को क्रॉस लगता, फिर 1 से 3, फिर 0, फिर 1,
ऐसे करके 2 7 3 10, यहाँ 1 1। तो ये नहीं करना है, क्या बोले, ये नहीं करना है ना। इसमें फॉर्मूला लगाना है, नहीं करना है। तो आप कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए। आपको पहचानना है, आपको करना, इधर कितना है 103, इसके सैकड़ा के पास जाना है, ठीक है, सैकड़ा के पास जाना है। कैसे सैकड़ा के पास जाना है, हम 100 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 103 को आप लिख सकते 100 अब प्लस का 3, है ना। फिर 107 को क्या लिख सकते, 100 प्लस 7 हो गया अब आपका। अब देखिए यही फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे देखिए एक्स एक्स सेम, ये दोनों चेंज है, ए और बी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इसको आप x बोल दीजिए, x, ये a हो गया, ये b हो गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा, x प्लस ए और x प्लस बी। x प्लस बी क्या बनता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी बनता है ना। आप समझ पा रहे होंगे। तो बस आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 100, तो 100 का घात 2 प्लस a प्लस बी, तो यहाँ a 3 प्लस 7 और x के जगह पे 100, है ना, x के जगह पे 100 प्लस ए बी, तो 3 गुना 7 आप कर लीजिए। 100 का देखिए वर्ग कीजिएगा, तो आपको पहले भी बताया, यहाँ अगर वर्ग कीजिएगा, दो जीरो है ना, पहले एक लिख लीजिए, दो जीरो है, वर्ग कीजिएगा तो 4 को जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 10, 10 और ये वाला 100 है, ये 100 है बचा हुआ, प्लस 7 या 21। अब जोड़ने के लिए भी बताएंगे, ये 10,000 हो गया और 10 गुना 100 ये 1000 हो गया, और प्लस 21, इसको आप मतलब मन में कर लीजिए कि 10,000 प्लस 1,000 11,000, 11,000 प्लस 21 11,021, है ना। तो आपको बहुत आसानी से आपको ये हो जाएगा 11,021, देखिए वही आया, लेकिन ये वाला नहीं करना था, ठीक है, ये नहीं करना था। ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब आते हैं दूसरा पार्ट पे। दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर चलना है, ठीक है। कैसे, देखिए ये 95 है, ये 96 है। तो 95 और 96, 90 प्लस 5, 90 प्लस 6 लिख सकते हैं। आप अगर 100 में चलिएगा तो 100 में 5 घटाना होगा, 100 में 4 घटाना होगा। तो आप घटा करके भी लिख सकते हैं, जोड़ करके भी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हम 95 को क्या लिख लेते हैं, 90 प्लस का 5, ठीक है। और 96 को क्या लिख लेते हैं, 90 प्लस का 6। अब आप ध्यान से देखिए, ये x बन जाएगा 90, दोनों जगह सेम है, 5 a बन जाएगा, 6 b बन जाएगा। तो लिख लेते हैं, ये x बोल दे रहे हैं, ये a बोल दे रहे हैं, ये x बोल दे रहे हैं, ये b बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि x प्लस a और x प्लस बी, ये क्या बनता है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी बन जाता है। बस फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर ले आइए। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 90, 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है 5, बी कितना है 6, एक्स कितना है 90 प्लस ए बी। तो यहाँ से 5 गुना 6 कर लीजिए। चलिए 90 का स्क्वायर आपको करना है, तो आप डरना नहीं है, आप क्या कीजिए, 9 का वर्ग कर लीजिए। 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो पहले 81 लिख लीजिए, 81। एक गो शून्य है, एक गो शून्य का स्क्वायर कीजिएगा तो दो गो शून्य आ जाएगा, समझे, ऐसे 8100। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 गुना 90, अब 5 छक 30, तो यहाँ से 8100 और 9 एगारह नम्मा, आप 11 गुना 9 कर लीजिए, 11 नम्मा 99, और एगो शून्य बैठ जाएगा क्योंकि एगो शून्य है, प्लस 30, है ना। आप डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, देखिए कैसे। सबका आपको क्या करना है, पहला वाला इकाई अंक जोड़ दीजिए, 0 0 0 तो 0। अब जो है सो आपको दहाई अंक जोड़ना है, तो 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 0 12, 12 का 2 हासिल 1। अब सैकड़ा वाला अंक जो है सो जोड़िए, सैकड़ा अंक यहाँ नहीं है, तो इतना इधर कितना है 9 3 12, एक एक हासिल बचा, तो एक अब तीसरा में जोड़िए, 9 1 10, 10 1 11, एक बचा इधर, 9 1 2 0, है ना, 9 1 2 0। आपका ये आंसर हो गया, आप समझ पाए होंगे, है ना। और अगर किसी बच्चा को अगर दिक्कत होता है तो फिर ऐसे करके जोड़ लीजिए, 8100, फिर 900, 990 और फिर 30, है ना, 30, 0 9 3 12, यहाँ पे 1 9 2 11, फिर 1 8 1 9, ऐसे बनेगा, है ना। आपको जोड़ना है तो आप जैसे भी ठीक लगता है आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट है,
तीसरा पार्ट 104 गुना 96। तो आप 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, है ना, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिखते हैं 100 प्लस 4, 104 को, ठीक है। अच्छा 96, 100 में से कितना घटाइएगा कि 96 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा सर 100 में से 4 ही घटा दीजिए। तो ये तो और भी आसान हो गया क्वेश्चन, है ना। तो आप बोलिएगा 100 और 100 दोनों जगह, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस ए, एक्स माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको ए इसको बी। तो आप लिखिएगा चूंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास ए कितना है, 100, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है, 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 को 0, है ना, माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो आपको कुछ नहीं, 10,000 में 16 घटाना है। तो आप दिमाग में भी कर सकते हैं, 10,000 में पहले 10 घटा लीजिए, तो 9,990 आ जाएगा। अब 9,990 में फिर 6 घटा दीजिए, तो 9,984, है ना, 9,984 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, दिमाग में भी कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक होगा, दूसरा वाला भी पार्ट करवा दिए। अब बाकी जो है सो इसका नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, नहीं तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।